Hello, good evening, friends. Welcome you all to our channel Dream Big. So, happy weekend. Hope all enjoyed the weekend with the family. And coming to our analysis for tomorrow's market on Nifty analysis for 6th October. So, प्राइस जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे. जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 24,890 के ऊपर एक ग्रीन 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन होने से हमें अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है. सो 24,890 तक प्राइस जो है इंट्राडे में टच किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. अपसाइड मूवमेंट फर्दर दिखने के लिए कौन सा लेवल क्रॉस करना चाहिए. सो आपको ये जो प्राइस दिख रहा है, वॉल्यूम ये जो कैंडल में क्रिएट हुआ 26 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन था, जो कि लेवल है 24,923. इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा स्ट्रॉन्ग होगा. सो फॉर द मंडे एनालिसिस ये है कि हम पॉजिटिव तब तक हैं 24,890 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल उसका जो रेंज रहेगा ब्रेकआउट रेंज जो रहेगा 24,940 के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं 24,980 एंड 25,030. सो दिस आर द लेवल्स फॉर द इंटरडे. अगर और भी बुलिश मोमेंटम अगर दिखा रहा है तो प्राइस यहां तक जा सकता है 24,140 लेवल तक. सो दिस आर द एनालिसिस on 1 day time frame, which is very crucial level, that is 24,930 रेंज. उसको ब्रेक करने से प्राइस और भी ऊपर जाने का चांसेस है. एंड डाउनसाइड का अगर बात करेंगे 24,760 एक सपोर्ट रेंज बन गया, जो हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे. सो दिस आर द ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स एनालिसिस, जो कि अपना इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में. आपको ये दो सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स एंड हायर लो एंड हायर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन का एक इंडिकेटर आएगा, जो कि ये प्राइस एक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो प्राइस एक्शन आपको इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन सीरीज में आपको दिखेगा. कुछ भी स्ट्राइक प्राइस या फिर कुछ भी स्पॉट प्राइस, कुछ भी स्टॉक का पकड़ेंगे तो आपको सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा. हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन या फिर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होके ही ये प्राइस दिखेगा आपको. सो हमें क्या दिख रहा है 24,812 जो है एक रेंज बुलिश मूवमेंट का ऊपर में दिख रहा है. सो मिड लाइन में देखने से 24,780 एंड लास्ट सपोर्ट जोन फॉर लॉन्ग साइड 24,740 इज द लेवल. 24,740 के नीचे हम डायरेक्शन मतलब लॉन्ग हम और प्लान नहीं करना चाहिए, मतलब ट्रेंड ही चेंज हो जाने वाला है. सो हमें 24,740 के नीचे हमें कितना तक प्राइस दिख सकता है 24,660. अगर उससे भी अगर नीचे आ रहा है तो 0.7% तक प्राइस आ सकता है. तो इधर से 0.7% लेंगे, 0.35 एंड 0.7%, which is 24,560. 560 के आसपास और एक सपोर्ट जोन है 24,536. आपको 1 डे टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली पता चलेगा. ये इसको रिमूव करते हैं. सो देखिए 24,536 इज द सपोर्ट रेंज ओवर हियर
इधर से प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है, गैप अप होके ओपन हुआ अगस्त के टाइम पे, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव बाइंग्स आ रहे हैं। इन केस अगर यहाँ पे सेलिंग दिखा 24,940 के आसपास में, या फिर 24,945 या 50 के आसपास अगर रिजेक्शन अगर मिल रहा है, तो प्राइस अपसाइड जाने का नहीं है, फिर रिट्रेस होके ऊपर जा सकता है। एंड रिट्रेसमेंट कहां तक रहेगा, आपको यही लेवल है सपोर्ट जोन्स 24,740 इज द लेवल, इज बाय एंड डिप एरिया, जहां तक जब भी प्राइस उधर आ रहा है, आप 24,680 का स्टॉप लॉस देके आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, बाई चांस सपोज कल गैप अप ओपन हुआ 24,945 के ऊपर, गैप अप ओपन हुआ, एंड हमें वेट एंड वॉच करना है कि वो गैप अप सस्टेन कर रहा है या फिर सिंगल रैली अपसाइड जा रहा है या फिर उधर से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें वो ऑब्जर्व करना है बाय सेम स्ट्रेटेजी, 920 का स्टॉप लॉस, 920 जो भी कैंडल क्लोज होगा उसका स्टॉप लॉस हम लेके अपसाइड प्लान कर सकते हैं। अगर हम अपसाइड मतलब प्राइस अगर ऊपर जाने वाला है तो हम ये सोच के करेंगे कि 920 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड अपसाइड जो है हम 945 कैंडल तक हम वो कॉल को होल्ड कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक प्राइस कौन सा होना चाहिए, 24,750 या फिर 24,800 का कॉल आप ले सकते हैं। 24,800 का कॉल हम चेक करेंगे, दिस इज 24,800 का कॉल। सो फिलहाल कुछ देर के लिए हम इंडिकेटर्स ऑफ कर देंगे, ओके। एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हम फाइंड आउट करेंगे इस स्ट्राइक प्राइस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस स्ट्राइक प्राइस में कहां पे बायर्स आ रहे हैं, कहां रिजेक्शंस आ रहा है, ओके। सेम कहां पे, सी दिस आर द लेवल्स, ये हम रेड मार्क करेंगे, जो अपना ऊपर का टारगेट जो है रेड मार्क करके रखेंगे कि वो फाइनल जोन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, फाइनल टारगेट, ओके। सो अपना स्पॉट प्राइस में कहां पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कहां पे हम लॉन्ग करेंगे, ओके। हमें ये पता चल गया कि इधर से इंट्राडे में प्लान कैसे करना चाहिए। एक्चुअली इंट्राडे में आप जैसे भी प्राइस एट द मनी का जो प्राइस है, ये है आपका सपोर्ट जोन, मतलब ये जो है आपका बाइंग जोन है। एंड इसमें आप वीवैप अगर ऐड करेंगे तो वीवैप आपको कंफर्मेशन देगा हाँ इसमें वॉल्यूम्स है। सो वी विल चेक आउट द सेम थिंग, 24,800 का कॉल, 24,800 का कॉल, वी विल चेक इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो लेट अस से जैसे कि ये जो प्राइस दिख रहा है 24,800 का जो कॉल है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। सो दिस इज द लेवल वेयर द सपोर्ट इज बीइंग टेकिंग प्लेस। सो सेम वे 24,800 का कॉल आप सपोज 920 का स्टॉप लॉस रखे हैं, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 89, ओके। आप स्टॉप लॉस रखा है 920 का लो, मतलब हार्डली 2 या 3 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, उससे ज्यादा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कर दिया तो 930 का आप लो, ओके। 930 का लो
उसका स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग कर सकते हैं। कब तक? 9:45 तक। ओके, 9:45 क्यों कि 9:45 के बाद पीसीआर डाटा जो है वो रेडी होता है, तो वो हिसाब से प्राइस जो है कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए एंड कहाँ लेना चाहते हैं, जैसे FIS एंड DI। सो दिस इज द ओनली एनालिसिस वी कैन डू ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमें वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमें अवॉइड करना चाहिए। सो नॉर्मली हमें जब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 24,760 के आसपास, सॉरी 24,860 के आसपास, वो प्राइस 920 में जो सपोर्ट लिया 24,770, वो लेवल के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। बाई डूइंग स्कैल्पिंग ऑल्सो इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। जैसे कि 945 का हाई के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, उसी के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, लॉन्ग साइड जा सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं 945 जो लेवल है हम ये मार्क कर चुके हैं। ओके, दिस इज द लेवल, सॉरी दिस इज प्रीवियस डे एनालिसिस, सो आई विल डिलीट दिस। प्लीज गो गिव मी अ मोमेंट। 920 का लो एंड 945 का हाई। ओके, सो ये जो लो है, लो लो को एक्सपेक्ट किया, प्राइस ने इससे नीचे नहीं तोड़ा, एंड 915 का जो लो है वो भी 930 का आसपास भी है, एंड उसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं। मतलब इंट्राडे में ये लेवल अगर टूट रहा है तो समझिएगा कि प्राइस मतलब कंट्रोल में आ गया, किसी का कंट्रोल में आ गया। मतलब ये प्राइस जब टूट रहा है तो अप से डाउन नहीं जाने वाला है, तो इधर से आपको डाउन साइड ही प्लान करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो एज पर माय एनालिसिस, अगर 24,740 के ऊपर प्राइस अगर बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो वेल एंड गुड, या फिर उधर से रिजेक्शन आ सकता है। एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना है इंट्राडे में, आपको वही बता रहा हूं कि 920 का सपोर्ट आप ले सकते हैं। ओके, सपोर्ट जिन ले सकते हैं, जब भी उसको ऊपर जा रहा है आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। मिनिमम आपको 30 पॉइंट मिलेगा एट द मनी में। ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी हुआ है, 24,750 आप कॉल साइड इसमें आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये 20 अक्टूबर का है, 24,750 का कॉल 7 अक्टूबर। ओके, 7 अक्टूबर का ये जो कॉल है से 920 पुट साइड में भी आपको दिखाऊंगा। सेम अगर आप 920 स्ट्रेटजी पुट साइड में अगर प्लान करते तो कितना लॉस होता, कितना प्रॉफिट होता, आपको बता रहा हूँ। सो whenever the price going above 920 level, you can scalp for the 25.6%, 2 bars, which is 30 points. So easy. And same way 25,050 का जो पुट साइड है उसका भी हम ड्रॉ करके रखेंगे। 920 में वो सपोर्ट लेवल कैसे था एंड कैसे दिख रहा था। सो दिस इज द 920 लेवल, जस्ट मेक इट ड्रॉ। ओके, यस, 945 is here, I think this one. So ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। पिछले दिन ये गिरते आया एंड जैसे मार्केट ने ओपन किया यहाँ पे 24,855 के आसपास,
बायर्स इतना नहीं मिले कि उसको प्राइस और ऊपर लेके जाने के लिए। सो इधर से क्या हुआ, प्राइस 920 का लो, हम इसमें भी प्लान कर सकते हैं। तब तक 920 का लो जब भी टूट जा रहा है हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब 920 का लो अगर कैंडल क्लोज आ गया ना आपको, जैसे ये दिख रहा है, ये वाला क्लोज, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस इन द एंटायर डे 2945 का, मतलब 256 का ऊपर जब तक एक क्लोजिंग प्राइस नहीं देगा तब तक आप बाई प्लान नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? अंटिल जब ये प्राइस 920 के नीचे आ गया है एंड ये जो कैंडल क्लोज आया है बिलो द 920 लेवल, ये इधर से क्यों रिजेक्शन लिया, अपसाइड क्यों गया, कि एस्टरडे क्लोजिंग प्राइस था इधर सपोर्ट लेके ऊपर गया है एंड रिटेस्ट करने के लिए जो जो भी लेवल है 945 का हाई, ओके, एंड इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया। सो हम पुट या कॉल में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में अगर काम करेंगे तभी हम पैसा बना पाएंगे, दोनों में से एक। ओके, सी हमें ये कैसे दिख रहा था, ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल जैसे दिख रहा है, ओके, एंड सेकंड सपोर्ट लेवल वाज ये, ओके, इधर से अपसाइड जाने का चांसेस था, बता रहा हूँ नॉर्मली साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। ये डी हाई का 270, ओके, not scale, this has to be used long long क्वेश्चन। तो हमें स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए अगर हम लॉन्ग पुट साइड में अगर करेंगे, टारगेट कितना होना है, स्टॉप लॉस कितना होना है। सो दिस आर द लेवल्स, स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस, ओके। क्यों इधर दो बार सपोर्ट लिया, पुट साइड का बात बोल रहा हूँ, 25,050 का जो पुट है हमें दिख रहा है कि प्राइस दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड इंडाइसेस भी वो हिसाब से, इंडाइसेस हिसाब से ये चलता है। सो ओवरऑल इधर में दो बार जब सपोर्ट लिया, तीसरे बार सपोर्ट लेने का चांसेस या फिर ब्रेकडाउन होने का चांसेस है। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सप्लाई जोन जैसे दिख रहा था ये, ओके। सो टारगेट हम इधर से जा सकते हैं बाय कीपिंग ए स्टॉप लॉस कितना, 207 या फिर सपोज 210 के आसपास कर दे हैं। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 197 या 198, मतलब 10-15 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस। उससे आप अगर ज्यादा होल्ड करेंगे तो मेजर लॉसेस होने का चांसेस, यही कारण होता है स्टॉक मार्केट में, प्राइस के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, राइट। सो ऑपोजिट में हमें ये कैसे दिख रहा था, 24,750 का कॉल, लेट अस चेक, ये दोनों एक ही है। वीडियो 22 मिनट्स हो चुका है, लेट्स कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दोनों का फर्क क्या दिख रहा है, वन थिंग इज दैट कि 920 का ऊपर ये सेशन हो रहा है, कौन सा, कॉल साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है 24,750, ध्यान से सुनिएगा, 24,750 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 920 का लेवल के ऊपर में सस्टेन होने का कोशिश किया है प्राइस ने, ओके। एंड इसमें हमें हमें क्या दिख रहा है, 920 का नीचे है एंड 945 का ऊपर सस्टेन करने का कोशिश किया, ये फेल हुआ। सो फाइनल सपोर्ट किधर है, 920, ओके। तो जब पुट साइज 920 फेल हो चुका है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना चाहिए, एट द मनी का 24,750 या फिर 700 का कॉल या फिर 800 का कॉल, ओके। सो इन द सेम वे हमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिलो 100 का जो रहता है, जैसे ये 24,900 का जो पुट है उसको आप इग्नोर करना चाहिए, मतलब इग्नोर मतलब इग्नोर, वो हीरो जीरो वाला है, उसको हीरो बनने के लिए साल में एक दो बार आता है ऐसे ट्रेंड कि हीरो जीरो होगा वो सर, राइट। सो लेट अस सी
एंड ये जो अपना स्पॉट प्राइस जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि निफ्टी का बात बोल रहा हूँ, 24,750 का जो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा था उस टाइम पे 120 के आसपास है। ओके, 116 आप स्टॉप लॉस देके आप लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे दिस द लेवल 920 का सपोर्ट लेवल है 119, 120 पकड़िएगा, उससे 4-5 पॉइंट नीचे लेके आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये स्ट्राइक प्राइस कहां तक जा सकता है वो भी हम बात करेंगे इसमें इसी वीडियो में। 24,750 का जो कॉल है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में सभी इंडिकेटर्स हटा देते हैं, रिमूव, से द रिजेक्शन लेवल इज ओवर हियर, इधर से लेके इधर तक। ओके, ये एक रिजेक्शन लेवल था एंड ये एक रिजेक्शन लेवल है एंड सपोर्ट लेवल्स कौन सा है, ये वाला जैसे सपोर्ट लेवल है, और एक सपोर्ट लेवल ले सकते हैं नहीं, और सपोर्ट लेवल्स इसमें है, ये एक लास्ट फाइनल एंड सपोर्ट लेवल है जो कि यहाँ पे। ओके, सो जब भी प्राइस अगर 24,750 का कॉल बात कर रहा हूं मैं, कैसे इंटरडे में प्लान कर सकते हैं। सो द मेन सपोर्ट लेवल फॉर द स्ट्राइक प्राइस इज 74, 61, 60, 47 एक स्ट्राइक प्राइस, 47 एक लेवल है जो कि एक इधर से होके फिर ऊपर जा सकता है, पर इससे नीचे आप प्लान नहीं कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस। सो करंटली प्राइस जो चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का 188 चल रहा है। सो वंस मार्केट ओपन होने के बाद 5 मिनट्स आप ऑब्जर्व करेंगे, 920 का स्टॉप लॉस देके आप लॉन्ग कर सकते हैं अप टू 945 टाइम तक। 945 इसलिए कि अपना पुट कॉल रेशियो का डाटा रेडी हो जाता है। सो लेट्स प्लान एंड कहां तक आप टारगेट ले सकते हैं, ये जो लेवल दिख रहा है 22, 227 सॉरी 227 तक लॉन्ग कर सकते हैं एंड वंस ऊपर अगर प्राइस जा रहा है आपको ये लेवल तक आ जाएगा, 307 तक प्राइस दिख सकता है। सो स्पॉट प्राइसेस में भी हमें प्रीवियस डे में वर्कआउट करने से काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस इससे नीचे जाने से इसको अवॉइड कर सकते हैं, कि इससे नीचे अगर ये जा रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं वही। सो द प्राइस लेवल इज स्ट्रॉन्ग अबव 915 का जो ओपनिंग रहेगा उसको ऊपर जब भी प्राइस ये स्पॉट प्राइस जाएगा तो आप लॉन्ग कर सकते हैं बाय कीपिंग 920 का स्टॉप लॉस एंड 945 को ऊपर जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है आप लॉन्ग कर सकते हैं बाय कीपिंग द बिलो लाइन ऑफ मिड लाइन, जैसे कि ये जो प्राइस है इससे नीचे आप रख के ज्यादा लॉस मत लीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वांटिटी, लॉट साइज। So overall, this is our video. So हमें इस वीडियो में ये भी पता चल गया कि इंट्राडे में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए एट द मनी, पुट या कॉल का, एंड कब अवॉइड करना चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस का, एंड प्रीवियस सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस लेवल्स ऑन दैट स्ट्राइक प्राइस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वीडियो में क्लियरली बताया हूँ, जो सभी को हेल्पफुल हो सकता है। ऑलरेडी पहले से कुछ लोग जानते होंगे। सो इंडिकेटर्स को आप अवॉइड कीजिएगा, इंडिकेटर्स बेटर, कंफ्यूज में ही रहेगा हमेशा।
इंडिकेटर्स को देख के आप अगर एंट्री लेंगे, उससे नीचे आएगा तो आप काटना भी उतना ही जरूरी है। हमें इसमें ये पता चल रहा है एक स्ट्रैटेजी में प्लान कर रहे हैं 920 या 945 का, उससे नीचे और ऊपर होने से हमें पता चल जा रहा, हाँ ओके, इससे नीचे जाने से इसको अवॉइड करना चाहिए। सेम वे आप जब भी एंट्री ले रहे हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, like and share. Thank you, love you all.